ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर 4 ओम है, यहां पर भी 4 ओम है, 8 ओम 8 ओम 8 ओम 8 ओम हर तरफ है, और यहां पर एक अमीटर लगा है और यहां पर 12 वोल्ट की बैटरी है। तो सवाल ये कह रहा है कि भाई इस अमीटर में कितना करंट बहेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट इस अमीटर में कितना करंट फ्लो करेगा। तो एक बात समझेंगे गाइस, अगर अमीटर में करंट पूछा है, अगर अमीटर में करंट पूछा है तो करंट होता है क्या? वोल्टेज बाई आर इक्विवेलेंट। यस और नो? करंट क्या होता है बेटा? वोल्टेज बाई आर इक्विवेलेंट, वेरी फर्स्ट थिंग है ना। करंट क्या होता है? वोल्टेज बाई आर इक्विवेलेंट। तो अब मुद्दा यह है कि इस गिवन सर्किट में आप आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? आर इक्विवेलेंट। तो मुझे बताओ ये आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखो, तुम पहले एक बात समझो, ये देखो क्या तुम्हें कुछ ऐसा इन्वेलप टाइप दिख रहा है, जैसे लिफाफा होता है ना, कुछ वैसा टाइप दिख रहा है क्या? देखो ध्यान से, है ना। मान लो ये एक इन्वेलप मैंने ऐसा बना दिया, इट्स लाइक दैट, एक इन्वेलप ऐसे बनाया, है ना, एक इन्वेलप ऐसे बनाया, ठीक है। इसमें मैंने कुछ ऐसे बना दिया, देखो इन्वेलप टाइप दिख रहा है क्या? हाँ, है ना। ऐसे तो बॉक्स रहता है ना, मैसेज बॉक्स तो ऐसे ही रहता है ना, ऐसे इसी तरीके से, है ना। तो इसको बोलते हैं इन्वेलप प्रॉब्लम। अब इसमें देखो ये एक्चुअली सिमेट्रिक है, किसी भी एंड के अबाउट देखोगे तो सिमेट्रिक दिखेगा। देखो इस एक्स अगर एक लाइन खींच दूं तो इसके अबाउट भी इधर सिमेट्रिक है, ऐसे लाइन खींच दूं तो भी क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। यस और नो? अगर मैं कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, मैंने ऐसा डॉटेड बना रहा हूं जो कि मतलब पॉसिबल नहीं है, बस मैं इमेजिन कर रहा हूं। एक लाइन खींचूं तो इसके अबाउट भी सिमेट्रिक, इसके अबाउट भी सिमेट्रिक, ऐसे लाइन खींचूं तो भी क्या होगा बेटा? सिमेट्रिक शो हो रहा है, हाँ है ना। तो एक बात समझो, एक बात समझो, अगर मैं नॉर्मली आपको बताऊं तो देखो जब करंट इसमें से अगर पास करो, मान लो ये सर्किट है, अगर मान लो यहां से करंट पास किया, तो बताओ ये 8 ओम में सेम करंट फ्लो करेगा कि अलग अलग? बस इसका जवाब दे दो। सेम कैसे फ्लो करेगा बेटा? इस एंड से पास करेगा तो यहां तो अलग हो जाएगा ना, इस एंड से पास करेगा तो यहां तो अलग हो जाएगा ना। बताओ, नहीं होगा अलग, क्योंकि यहीं पे देखो ना करंट आपस में बढ़ जा रहा है और हमें नहीं पता वो कितना बढ़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो? दूसरी बात, यहां पर फिर से अगर करंट यहां पे आ रहा है तो इन दोनों में वापस से बढ़ जा रहा है, यानी जब करंट अगर बढ़ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? किसमें है बेटा? पैरेलल में। किसमें बेटा? पैरेलल में है। यानी 8 ओम 8 ओम 8 ओम 8 ओम ये दोनों पैरेलल में, ये बात एकदम फिक्स हो गया। किसमें बेटा? पैरेलल में। किसमें? ये पैरेलल में है। तो क्या मैं कुछ उस तरीके से सर्किट बना सकता हूं? देखो ऊपर वाला 4 ओम कर दिया और नीचे वाले पहले दिखा दूं, ठीक है। ठीक है, नीचे वाला कितना है? ये 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, और ये कितना था नीचे? 4 ओम। तो ये 8 और 8 किस में हो गए? पैरेलल में। किस में हो गए? पैरेलल में। सीधा 8 और 8 का कितना हो जाएगा? R/2। बताया था ना जब सेम रेजिस्टेंस होंगे तो R/N होता है, तो वैसे यहाँ पे R/2 यानी कि 8/2 यानी 4 हो जाएगा। समझ रहे हो? होगा कि नहीं? अरे देखो ना, अगर 8 और 8 का पैरेलल लोगे तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/8 प्लस 1/8 यानी 2/8 कैंसिल 1/4 यानी R बराबर 4। यस और नो? 4 ओम आएगा। यानी कि मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं इसको और मैं इसको थोड़ा सा तोड़ूं तो ये ऊपर में कितना था बेटा? 4 ओम। नीचे में कितना है? ये 4। और ये भी 8 और 8 कितना हो जाएगा? 4। और बेटा नीचे कितना है? फिर से 4, है ना। यहाँ पे अमीटर लगा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर दीजिए बैटरी को। समझ रहे हो? अब अब ये 4 और 4 किस में हो गए? सीरीज में हो गए। किस में हो गए गाइस? सीरीज में।
तो जब सीरीज में हो गए तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 4 ओम 8 ओम कितना ओम 8 ओम और ये कितना 4 ओम। यस और नो? ठीक है, तो 4 8 4 किस में हो गए बेटा? पैरेलल में हो गए। किस में हो गए बेटा? पैरेलल में। यानी 1/r इक्विवेलेंट 1/4 1/8 1/4। हाँ है ना? बोलो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 8। 4 2 जा 8 8 1 जा 8 4 2 जा 8। सो 1/r इक्विवेलेंट कितना 5/8। यस और नो? तो r इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा 8/5 ओम। कितना आएगा r इक्विवेलेंट? जब r इक्विवेलेंट आपको 8/5 मिल गया तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि करंट कितना फ्लो करेगा I = V/R, यानी 12/r 8/5 यानी 60/8। काटेंगे इसको तो 40/3 एम्पियर इतना आंसर आएगा, यानी कि 13.3 एम्पियर आंसर आएगा। प्लीज आप इसको नोट करेंगे जल्दी से, 13.3 एम्पियर इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के आने के चांसेस रहते हैं, तो घबराना नहीं है, इसको पहले देखिए आराम से समझिए। इसको इनवेलप प्रॉब्लम बोलते हैं। आपको बस देखना है बेटा कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। बहरहाल इस सवाल में सभी के सभी किस में थे? पैरेलल में ही थे। नोट करेंगे इसको जल्दी से बेटा। क्या बेटा? हाँ नहीं, अलग अलग आ गए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि भैया ये दोनों पैरेलल में जा रहे हैं, मतलब करंट अगर कहीं पे भी अलग पास करे तो इसका मतलब वो पैरेलल में है, पैरेलल में है। अब उन दोनों को पैरेलल में करने के बाद जो भी रिजल्टेंट है दोनों को किस में कर दोगे? सीरीज में। अब वो जो सीरीज में आएगा रिजल्ट, फिर ऊपर और नीचे एक साथ क्या कर दोगे? पैरेलल में। बस इतनी सी बात याद रखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही करना है, चाहे कुछ भी डेटा दिया हो, आपका आंसर आ ही जाएगा। तो आप एक बार नोट करेंगे इसको, फिर मैं आगे चलता हूँ। जल्दी से नोट करेंगे। जल्दी से आप इसको नोट करेंगे। ओके, एक चीज पहले गड़बड़ हुई, इसको सही करते हैं। यहां पर 30/4 हो जाएगा, यानी कि 7.5 एम्पियर आएगा। हाँ देखो, बात यहां पर यह है ना कि जो गिवन सर्किट है, ये क्या है? गिवन सर्किट। इसमें अगर तुम देखोगे ये 8 ओम में यहां से अगर मान लो करंट पास किया बेटा, तो यहां पे और यहां पे अलग अलग करंट जाएगा। मतलब यहां पर अलग अलग करंट आ रहा है और इस एंड पर इस पॉइंट से वापस से अलग अलग करंट पास करेगा दोनों में। अब मान लो सेम करंट भी पास किया, क्योंकि चलो रेजिस्टेंस सेम है, फिर भी करंट बढ़ रहा है ना, और जहां पे करंट बढ़ता है वहां पे क्या आता है? पैरेलल। बस सीधी सी बात है, जहां पर भी करंट बढ़ेगा वहां पे क्या होगा? पैरेलल आ जाएगा, बराबर। तो यहां पर 8 ओम 8 ओम, ये 8 ओम 8 ओम, ये जो है, ये पहली बात तो क्लियर होगा कि ये पैरेलल में है। फिर इन दोनों का पैरेलल, इन दोनों का पैरेलल, क्योंकि ये दोनों इस एंड पे कनेक्टेड है। तो एक बात याद रखना है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इसमें से जो करंट पास कर रहे हैं इन दोनों के रिजल्टेंट में इक्वल करंट पास कर रहे हैं। तो जब इक्वल करंट पास कर, तो इनका रिजल्टेंट लाने के बाद आप इन्हें क्या कर दोगे? सीरीज में कर दोगे। तो सीरीज में हो गए, और ऊपर के दोनों तो वैसे ही बैठे हैं पैरेलल के लिए, तो इनको सीरीज कर दिया, और ऊपर के दोनों के तीनों दोनों को मिला के 3 हुए और तीनों को पैरेलल कर दिया। तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। समझ गए? हाँ है ना? तो ये हमारा आंसर आ गया। चलें, ठीक है, हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, चलो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि PQ के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? PQ के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, जिसमें 4R है, 2R और 4R है। समझ रहे हो? तो एक बार इस डायग्राम को देखो और एक बार बताने की कोशिश करो। यहाँ पे स्मॉल r क्या है? तो दूसरा रेजिस्टेंस है। कैपिटल R क्या है? दूसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो PQ, हाँ मतलब रेजिस्टेंस ले लिया, अपनी मर्जी से लिया हूं, है ना? तो नहीं इंटर सेल लगाया है क्या?
है ना, सेल कहाँ लगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो यहां पर आपको बताना क्या है, पीक्यू के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मेरी बात समझ लो कि नहीं? बढ़ रहे, सोचो बढ़ रहा है कि नहीं। चलो मैं तुमको एक बात बताता हूं इसमें। अच्छा एक बात सोचो, सुनो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट दिख रहा है तुम लोग को? इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, एक्स, वाई और जेड। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं तुमको कहूं मुझे किसके क्रॉस बताना है, किसके क्रॉस बताना है, तो अगर मैं पीक्यू की बात करता हूं तो इसके क्रॉस मुझे क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, एक मुझे एक बात बताओ यार, ये आपको पता है इस सर्किट में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? ये आर और ये आर, अगर ये नहीं रहता ना तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज और फिर तीनों बस। तो कुछ ऐसा करें कि ये आर और ये आर को खत्म कर दें, समझ रहे हो? तो सुनो, तो यहां पर ना बात यह है कि इस PQ के अक्रॉस, अगर मैं सिर्फ PQ की बात करूं तो PQ के ऊपर देखो और PQ के नीचे देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? सिमेट्रिसिटी दिख रहा है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो इस खाली PQ को फोकस करो, PQ के ऊपर R 4R 4R है, नीचे भी R 4R 4R है। मेरी बात समझ रहे हो? और जब सिमेट्रिसिटी दिखे ना तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर में, इसके ऊपर में ये वाला एंड, इसको बोलूंगा क्या? एक्स, वाई और ये जेड, इन तीनों पॉइंट का, इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सिमिलर। पूछो कैसे? देखो ना भाई, अब ये ऐसा समझो कि ये पैरेलल में है, तो अगर इसके अबाउट ऊपर भी सिमेट्रिक है और नीचे भी सिमेट्रिक है तो ये वाला एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड, तीनों एंड का पोटेंशियल क्या होगा? सिमिलर। मेरी बात समझ रहे हो? और अगर तीनों एंड का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। देखो ये तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने दिमाग में ना, इसको फिट करना पड़ेगा। कहीं भी सिमेट्रिसिटी दिखे तो बीच वाले में मानना पड़ेगा कि यहां पर क्या है, पोटेंशियल क्या है, सेम तीनों में। और जानते हो जब पोटेंशियल सेम होता है किसी भी दो एंड का तो करंट उसमें बहेगा क्या? बताओ। करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस जरूरी है। करंट को फ्लो करने के लिए किसका डिफरेंस जरूरी है? और जब मैंने बोल दिया कि एक्स, वाई और जेड, एक्स वाई के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो है, यानी कि Vx बराबर Vy है और Vy बराबर Vz है, तो क्या उसमें करंट बहेगा? और जब उसमें करंट नहीं बहेगा तो क्या मैं इसको गायब कर सकता हूं? हाँ है ना? सिर्फ एक चीज देखना है, सिर्फ एक चीज, सिमेट्रिसिटी। और वो सिमेट्रिसिटी मैं तुमको बता रहा हूं किसके अक्रॉस देखना है? जिसके अक्रॉस बैटरी लगा है, PQ के अक्रॉस। किसके अक्रॉस देखना है? PQ। हाँ, ऊपर और नीचे देखना है। मैं अगर यहां पे बैटरी लगाऊंगा तो इधर से देखोगे सर इधर सिमेट्री है, इधर सिमेट्री है, तो ये बीच वाला ये गायब कर दोगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, यहां पर ऐसे लाइन बनाए PQ, तो इसके ऊपर वाला और ठीक उसके नीचे वाला गायब कर दोगे, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों क्या सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है। अब देखो काम थोड़ा आसान हो गया। अब ऊपर में 4R सीरीज में, यानी क्या हो जाएगा बेटा? 8R। यस और नो? एकदम आराम से समझेंगे, इस तरीके का सर्किट एग्जाम में आ सकता है परेशान करने के लिए, और उसका तरीका सिर्फ एक है, 2R 4R। ये कितना होगा? 8R। समझ रहे हो? ध्यान से देखना, इसमें से करंट पास करेगा I, लेट अस सपोज, तो अपने को उसकी जरूरत नहीं है। तो यहां पर तीनों किसमें के पैरेलल में, यानी 1/R डैश बराबर 1/8R प्लस 1/8R प्लस 1/4R। 1/8R 1/8R कितना हो जाएगा? 1/4R। तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं? 1/4R।
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आर इंटू आर। तो आर डैश कितना होगा बेटा? 4r इंटू आर अपॉन आर प्लस आर। दिस इज द आंसर। नोट करेंगे इसको, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यस और नो? यही एक तरीका है, एकमात्र तरीका। अब मैं देखना चाहूंगा कि आपने कितना बेहतर ढंग से सीखा एक अगले क्वेश्चन के साथ में। इस प्रकार के सिमेट्रिक प्रॉब्लम, सिमेट्रिसिटी प्रॉब्लम आना चाहिए, इनवेलप प्रॉब्लम, सिमेट्रिसिटी प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं? देखो सुनो, बस एक बात यहां पर ये है, मैंने बस अपने दिमाग में एक चीज फिट कर लो कि भाई यहां पर एक रेजिस्टेंस रहेगा और यहां भी एक रेजिस्टेंस रहेगा, बस, है ना? अब बेटा बात यहां पर ये है ना कि किसके अक्रॉस बताना है? पीक्यू के अक्रॉस। तो पीक्यू के ऊपर देखो और पीक्यू के नीचे देखो। पीक्यू के ऊपर क्या दिख रहा है? तो सर ऊपर भी ये आर था और नीचे भी ये आर था। मेरी बात समझ रहे हो? ऊपर भी ये आर था और 4r था, तो हमें उससे मतलब नहीं क्योंकि हमें 4r गायब नहीं कर सकता, राइट? और नीचे भी क्या है? आर 4r है। तो ऊपर भी सिमेट्रिक है, नीचे भी सिमेट्रिक है। और देखा जाए तो ये सब आपस में पैरेलल है, क्योंकि देखो ना इसके क्रॉस बैटरी लगाते तो सब पैरेलल है। तो ऊपर भी पोटेंशियल सेम, इधर भी पोटेंशियल सेम, इधर भी पोटेंशियल सेम। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जब इस एंड का पोटेंशियल सेम, इस एंड का पोटेंशियल सेम, इस एंड का पोटेंशियल सेम, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम होगा। और जहां पर दो एंड के बीच में पोटेंशियल सेम हुआ तो करंट अपने आप क्या हो जाएगा? जीरो। और जब करंट जीरो हो गया, यही तो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में होता है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है? जीरो। यानी दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है तो गैल्वेनोमीटर को गायब कर देते हैं। वही काम यहां भी किया। यस और नो? है ना? तुम लोगों ने जैसे तुम में से सभी लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ ली हो। ध्यान दो एक मिनट, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर लेता हूँ। तुम्हें सुनो सुनो, एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज पे चर्चा कर लेता हूँ। ये सवाल व्हीटस्टोन ब्रिज से भी लग जाएगा। अभी मेरे दिमाग में ये चीज आया है, पी बाई क्यू। मान लो ये पी है, ये क्यू है, आर और एस। तो चलो उधर ऊपर नीचे कर लेते हैं। पी बाई क्यू 4r बाई 4r, है ना? हाँ ऐसे कर लेता हूँ, पी बाई क्यू ऐसे कर लेता हूँ। तो 4r बाई 2r, अब बराबर उधर 4r बाई। मेरी बात समझ रहे हो? क्या दोनों सिमिलर नहीं है? देखो आ गए सिमिलर फिर से, ठीक है? तो बीच वाला गायब कर दो, ऐसे भी समझ सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस होता है ना, तो बीच वाला गायब हो जाता है। तो पी बाई क्यू आर बाई एस, यहां भी पी बाई क्यू आर बाई एस, फिर से गायब। हाँ वैसे भी तो आप हाँ दोनों का पोटेंशियल, क्योंकि देखो सबसे पहली बात हमें आंसर ये करना है, सुनो एक मिनट सुन लो, हमें आंसर ये करना है कि ये जो डायग्राम है पीक्यू के अक्रॉस सिमेट्रिक है, और जब पीक्यू के अक्रॉस सिमेट्रिक है तो क्योंकि ये पैरेलल में है पूरा सर्किट, तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस इक्वल होगा, मतलब सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा। तो जब मैं किसी दो एंड की बात करूंगा ऊपर नीचे, तो दोनों एंड का पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा? जीरो। एक बात तुम ऐसे बोल सकते हो, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे एक्स वाई जेड दिखा देना, बोलना कि एक्स वाई के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है? जीरो है। वी एक्स बराबर वी वाई है, तो करंट इसमें जीरो बहेगा, करंट होगा ही नहीं। इसमें भी y और z में भी पोटेंशियल क्या सेम है, तो वाई जेड के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हुआ, यानी करंट जीरो हो गया। या ये नहीं चाहती हो तो तुम लिखना अकॉर्डिंग टू कौन सा लॉ? व्हीटस्टोन ब्रिज लॉ। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट के अकॉर्डिंग क्या होता है? पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस कर देना। बोलना कि भैया ये गैल्वेनोमीटर है तो पी बाई क्यू कर दो, आर बाई एस सिमेट्रिक हो रहा है। भाई यही तो होता है ना, चार रेजिस्टेंस होते हैं और बीच में एक जन और रहता है, तो अननोन रेजिस्टेंस रहता है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस रहता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं? गायब कर देते हैं। तो दोनों से बता सकते हो, तो पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस कर दोगे तो बीच वाला गायब हो जाएगा। समझ गए? दोनों तरीका बेस्ट है कि किसी से भी लगाओगे टीचर गलत नहीं कहेगा। समझ गए? हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख करके चेक करूंगा कि आपको कितना बेहतर ढंग से आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे बना दिया, एक बार देखेंगे आप लोग। तो इसमें वापस से सेम तरीके का क्वेश्चन मिला है आपको, पीक्यू के अक्रॉस बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो बताओ, पीक्यू के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। किसके अक्रॉस बताना है बेटा? पीक्यू के अक्रॉस। ठीक है बेटा, पीक्यू के अक्रॉस बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, पीक्यू के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। वापस से बेटा आप यहां पर देखोगे क्या? सिमेट्रिसिटी क्या चेक करोगे?
सिमेट्रिसिटी। आपने अगर एक बार सिमेट्रिसिटी चेक करना सीख लिया फिर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कितना 4/3 यार, सीख गए तो इस तरीके के प्रॉब्लम सब बन जाएंगे। देख लो 4r/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है 4r/3 ओम इज द करेक्ट आंसर। आया नहीं आया? ठीक है देखो कैसे करोगे यहाँ पे। तो वापस से अगर मैं देखना चाहूं, दोनों मेथड है हमारे पास, किसी भी मेथड से देख सकते हो। पहला, अगर मैं PQ की बात करता हूं तो PQ के ऊपर और PQ के नीचे देखो सिमेट्रिक है, ऊपर भी 2r 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 है और नीचे भी 2r 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 है। दिख रहा है कि नहीं? तो अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, यहां पे अगर एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, है ना, एक V वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो यहां पर भी क्या होगा बेटा, सब किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं। तो वापस से मैं बोलूंगा कि भैया यहां पर अगर मैं इसको मान लिया x, इसको y और z, फिर से वही सब चीज, एक्स वाई के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? कि भाई इस PQ के अक्रॉस ऊपर भी सिमेट्रिक है नीचे भी सिमेट्रिक है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पर इस एंड का पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इसमें करंट 0, इसमें भी करंट 0, तो हम 2r और 2r क्या कर देंगे? गायब कर देंगे। नहीं नहीं, तो सीधा समझो कि भैया ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। हाँ है ना? P/Q R/S, नीचे भी P/Q R/S, हर तरफ सिमिलर हो गया, यानी कि बीच वाला ये दोनों हिस्सा गायब कर दोगे। तो मैं गायब करके दिखाता हूं यहीं पे डायरेक्ट। समझ रहे हो? बीच वाले हिस्से को अपने क्या करना पड़ेगा? गायब करना पड़ेगा। लो मैंने इसको हटा दिया। जब इसको हटाया, ठीक है, और ऐसे बैटरी लगाया वापस से, तो मुझे क्या दिख रहा है? कि यहां पर जो करंट पास करेगा इन तीनों एंड में, तो भैया इसमें करंट सेम पास करेगा, इसमें सीधा निकल जाएगा और इसमें भी सीधा ऐसे चला जाएगा। तो 2r 2r और 2r किस में हो गए? ये सभी आपस में सीरीज में हो गए। यस और नो? तो ऊपर का 2r 2r कितना हो गया सीरीज में? 4r। कितना हो गया बेटा? 4r। उसके नीचे फिर से 4r, फिर उसके नीचे फिर से 4r। यस और नो? बोलो। और यहां पर मैंने बैटरी लगा दिया। समझ रहे हो कि नहीं? अब 4r 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 किस में हो गए? पैरेलल में। तो मैंने आपको बताया था ना कल, अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर इसमें हो, इक्वल नंबर ऑफ रजिस्टर पैरेलल में हो, तो R इक्वलेंट कितना होता है? R/n। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4r/3 ओम। यस और नो? कर पाओगे ना बेटा? 2r 2r सीरीज में, क्योंकि यहां से जो करंट पास करेगा बेटा यहां से भी सिमिलर पास करेगा। ये 2r और ये 2r इसमें भी एकदम सिमिलर करंट पास करेगा। ये 2r और ये 2r इसमें भी क्या पास करेगा? सिमिलर करंट पास करेगा। यस और नो? कर पाओगे? हो गया? तो 4r/3 आंसर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है ना? नोट कर लेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। बताओ, इस तरीके का प्रॉब्लम हो जाएगा ना? इनवेलप प्रॉब्लम हो गया और सिमेट्रिसिटी प्रॉब्लम हो गया। अब एक इनफाइनाइट, हेडिंग डालो, इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, है ना? चलो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे देखो। ये बोल रहा है कि भाई एक 2r रेजिस्टेंस है, फिर 3r एक स्विच लगा दिया, 4r 2r और ये पॉइंट सी और ये बैटरी लगा दिया। प्रश्न ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका रेशियो लेना है। कब? जब पहला केस में जब स्विच क्या हो? ओपन हो, और दूसरे केस में जब स्विच क्या हो? क्लोज्ड हो, है ना? समझ रहे हो मेरी बात? पहले केस में स्विच क्या है? ओपन, और दूसरे में क्या? स्विच क्लोज। तो चलो पहला केस करते हैं, व्हेन स्विच इज ओपन। मेरे को एक बात बताओ, जब स्विच ओपन होगा तो क्या इसमें से करंट पास करेगा? है? तो जब इसमें से करंट पास नहीं करेगा तो एक टाइम के लिए क्या मैं इसको गायब कर दूं? हाँ, गायब कर दूं क्या?
चलो मान लो, इमेजिन कर लो कि गायब हो गया, है ना, इसको हमने देखना ही नहीं है, तो भैया इसमें से जो करंट पास करेगा इन दोनों में से भी सेम पास कर जाएगा, बराबर, हाँ है ना। तो एकदम पहली बात तो आर इक्विवेलेंट बता दो इस केस में मेरे बच्चों, कितना, 4 2 6 6 2 8, 8 आर आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब एस ओपन है। मेरी बात समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो? तो मेरे को एक बात बताओ यार, इस केस में करंट कितना बहेगा पूरे सर्किट में? तो आई इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी बाई आर इक्विवेलेंट, यस और नो, बोलो। तो वी बाई, वी वोल्ट का बैटरी दे रखा है, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 8 आर, हाँ है ना। तो ये इतना करंट बहेगा, तो बेटा इस पूरे सर्किट में जो करंट बहेगा वो कितना बहेगा, V बाई 8 आर, यस और नो। तो मेरे बच्चे इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा बताओ, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, यानी I इंटू R1, I कितना है बेटा V बटे के 8 आर, और R1 कितना है 2 आर। लो एक तुम्हारा रिजल्ट आ गया V बाई 4, समझ गए? V बाई 4 तब आया AV के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जब S क्या है, ओपन है, S क्या है, S क्या है, S क्या है, ओपन है। अभी समझ आया? देख लो, पहले इसको कंफर्म कर लो कि सर ये आया पोटेंशियल डिफरेंस एबी के अक्रॉस जब एस ओपन है, नहीं आया, आया कि नहीं? दूसरा, पहला समझ गए, अब इसी में करने जा रहा हूं, समझ में आएगी नहीं, है ना। अब दूसरा सुनो, जब मैं कहूं कि स्विच इस बार क्या है, स्विच क्या है बेटा, स्विच क्या है, क्लोज्ड है, स्विच एस क्लोज हो गया, तो जब क्लोज हो गया इसका मतलब जो भी करंट इसमें से बहेगा इन दोनों में क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, यस और नो, बोलो, हाँ है ना। ध्यान से समझेंगे और थोड़ा सा बताते रहेंगे। तो मैंने कहा इस बार क्या हो गया, इस बार करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो तुम पहली बात तो आर इक्विवेलेंट बताओ, सबसे आसान काम करो, चलो सबसे आसान काम करो। तो 4R और 2R किस में है, सीरीज में है, कितना आएगा 6R, कितना आएगा, कितना आएगा 6R। तो 6R और 3R किस में है बेटा, पैरेलल में, जल्दी से बताओ 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 बाई 6R प्लस 1 बाई 3R, कितना हो जाएगा 6R आएगा। तो ऊपर में कितना बचेगा 1 प्लस 2, 3 बाई 6R, यानी कि कितना आर इक्विवेलेंट कितना 2R, यस और नो। यानी इन दोनों का इस पूरे का रिजल्टेंट कितना आया 2R, यस और नो, बोलो कितना आया 2R, और 2R कितना, मैं एक बार ना इसको बनाता हूं, एक बार प्लीज ध्यान से समझेंगे। इस पूरे का जो इक्विवेलेंट है 2R है, आप एकदम ध्यान देंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हो कि नहीं गाइस, बाद में मेरे को मत बोलना, समझ गए? तो बेटा ये 2R किस में हो गए, सीरीज में हो गए, यस और नो। तो इसमें से करंट क्या पास करेगा आई, तो 2R सीरीज में, तो कितना 4R, कितना हो जाएगा 4R, होगा कि नहीं 4R। यानी कि इसमें से अब करंट कितना पास करेगा बताओ, पूरे सर्किट में करंट कितना जाएगा बताओ। तो I इक्वल्स टू V बटे के इतना करंट पास करेगा, I इक्वल्स टू V बटे 4R। पहले एकदम इस चीज को कंफर्म कर लो कि क्या ये बात सही है, I बराबर V बाई 4R करंट पास करेगा इस पूरे सर्किट में। चलो बताओ, देख लो, पहले इस बात को कंफर्म करो कि I इक्वल्स टू V बाई 4R पास करेगा पूरे सर्किट में। पास करेगा कि नहीं, I बराबर V बाई 4R पास करेगा पूरे सर्किट में। आगे चलू, चलो आगे, समझ आया श्रेयांश? I इक्वल्स टू V बाई 4R पास करेगा पूरे सर्किट में। अब सुनो, तो बात यहां पर यह है कि सर AB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब देखो ना काम कितना वाकई में आसान हो गया। अब इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कितना होता है I इंटू आर, I कितना है V बटे के 4R, है ना, और
ये रेजिस्टेंस कितना है 2R, यानी कितना हो जाएगा V अपॉन में 2। कब? जब स्विच S क्या है क्लोज्ड है, यस और नो। तो इसको इस केस में कहा था पोटेंशियल, इसको मैंने बोल दिया V1 ले लो मेरे बच्चों, इसको ले लो V2। तो V1 बाई V2 क्या होगा? हाँ ठीक है, उल्टा कर देंगे। पहला मैं अपने मर्जी से बोल रहा हूँ, ओपन बाई क्लोज कर रहा हूँ, चलेगा? ओपन में कितना है V बाई 4, क्लोज में कितना है V बाई 2, यानी ऊपर जाकर तो कितना 1 बाई 2। आप बोल रहे हो कि सर V2 बाई V1 कर लो, 2:1। क्या आंसर आया है कि नहीं? तो यहां पर अगर ओपन बाई क्लोज करोगे, है ना, ओपन बाई क्लोज करोगे तो कितना आएगा 1:2, और क्लोज बाई ओपन करोगे तो 2:1। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ गए? और पूछना है? ठीक है, देख लो। एक पहले इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम कर लेते हैं, उसके बाद और प्रॉब्लम्स बनाते हैं, ठीक है ना? ठीक है, ये थोड़ा जरूरी सवाल है। तो इस तरीके के सवाल देखो आना चाहिए, ये ओपन क्लोज वाला स्विच वाला क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है? तो एक बार अच्छे से देख लेंगे इसको। ठीक है, चले आगे। जल्दी से इसको नोट कर लो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दूसरी बात सुनोगे? ठीक है, हो गया ना? नोट कर लिया पीछे? नहीं किया? अगला हम डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम। इस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं कई एग्जाम है ना, तो आप एक बात समझेंगे अच्छे से। ठीक है, आपको सीरीज पैरेलल कैलकुलेट करने आना चाहिए, है ना? सीरीज के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट कितना फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये सारी बातें आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। अभी चले आगे? ठीक है, चलो आगे चल रहा हूं, है ना? अब देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, है ना? लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज प्रॉब्लम। तो एक बार ट्राई करोगे इसको? एक बार ट्राई करो, इसको बनाने की कोशिश करो। एक बार इसको आप ट्राई करेंगे, सुनो, ध्यान देंगे। अगर मैं कहूं, सुनो एक बात देखो, R2R, ए बेटा रे, R2R, 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 R2R कितनी बार है? इनफाइनाइट टाइम्स है। कितनी बार है? कितनी बार है बेटा? इनफाइनाइट टाइम्स है। एक चीज समझेंगे यहाँ पे, अगर मैं कहूं यहाँ पर ना, मैं बोल रहा हूं कि R और 2R जो है, ध्यान समझना, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट C और D मान लिया। क्या मान लिया? पॉइंट C और D, है ना? तो मैंने कहा कि R और 2R का अगर रिजल्टेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? R0। कितना आ रहा है? समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा R और 2R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है? R0। क्या आ रहा है? R0। ये R0 क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका? R और 2R का। तो आगे भी तुम्हें R0 मिलेगा, यहां भी R0 मिलेगा, यहां भी R0 मिलेगा, सबके क्रॉस क्या मिलेगा? R0। क्या मिलेगा? R0। तो अगर एक बात समझेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। सिर्फ इकलौता क्या मैं R0 बोल सकता हूं? मैंने कहा कि अगर
इसके अक्रॉस आर और टू आर के अक्रॉस अगर आर नॉट है तो अगर मैं इसको ढक दूंगा तो फिर मुझे ये आर टू आर दिखेगा, इसको ढकूंगा तो भी मुझे आर टू आर दिखेगा, इसको अगर ढक दूंगा फिर मुझे आगे क्या दिखेगा, आर और टू आर, और उस आर और टू आर का रिजल्टेंट क्या होगा, आर नॉट। तो अगर मैं इसके इस सर्किट के बाद देखूंगा तो सबके अक्रॉस मुझे रेजिस्टेंस क्या दिखेगा, आर नॉट। क्या दिखेगा, ये सबको दिख रहा है, डोंट वरी। मैंने कहा आर और टू आर का रिजल्टेंट आर नॉट है। अगर मैं इसको ढक दूं तो फिर मुझे आर टू आर दिखेगा, इसको ढकूंगा फिर मुझे आर टू आर दिखेगा, और सबके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आर नॉट है। तो यहां पे लगा दिया आर नॉट। और सर ये आपने सिंगल आर नॉट क्यों लगाया, क्योंकि आर और टू आर का रिजल्टेंट वापस से एक बार इसके बाद में वापस से लिखूंगा, तो सबके अक्रॉस क्या होगा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आर नॉट। क्या होगा, आर नॉट। अगर मैं इसको ढक दिया तो मुझे फिर से सब क्या दिखेगा, आर नॉट। क्या दिखेगा, आर नॉट। ये लगा दिया टू आर, ये टू आर पहले से है, और ये क्या है, आर, और ये है ए बी, और इस ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, आर नॉट। ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, अभी मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझे। अरे इस ए बी के अक्रॉस यानी आर और टू आर, तो ये ए बी के अक्रॉस ही तो लगा हुआ है ना, आर और टू आर, तो इसका इक्विवेलेंट क्या है, आर नॉट है, और यही आर नॉट पूरा चलते चले जा रहा है इनफाइनाइट सीरीज तक। मेरी बात समझे कि नहीं। अगर आप ढकते जाओगे तो आपको सिमेट्रिक वापस से दिख रहा है, तो यहां पर सबके अक्रॉस क्या हो जाएगा, आर नॉट। तो यहाँ पे आर नॉट लिख दिया, क्या लिख दिया, आर नॉट। टू आर और आर नॉट क्या हो जाएंगे अब इस बार, पैरेलल में क्या हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं टू आर और आर नॉट किसमें, पैरेलल में है। तो यहाँ पे अगर मैं आर इक्विवेलेंट डैश बताऊंगा, वन बाई आर डैश बराबर वन बाई टू आर प्लस वन बाई आर नॉट, हाँ है ना। तो टू आर और आर नॉट क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम, यानी कि आर नॉट प्लस टू आर, यानी आर डैश हो जाएगा कितना, टू आर आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस टू आर। देख रहे हो, यानी कि यहां पर जो टू आर और आर नॉट है इसका हो जाएगा टू आर आर नॉट अपॉन आर नॉट प्लस टू आर, एंड दिस इज व्हाट, आर, और ये ए बी है, और इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना है, आर नॉट है। अब ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। किसमें हो गए, बोलो है ना, ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज का इक्विवेलेंट कितना है, ए बी के अक्रॉस आर नॉट है, पहले से बता रखा है, इसलिए सिंगल आर नॉट लिया था यहाँ पे। तो अब आर प्लस टू आर आर नॉट अपॉन आर प्लस आर नॉट प्लस टू आर। एक बार यहां तक देखेंगे और मुझे बताएंगे समझ आया कि नहीं। देख लो, यहां पर सर्किट सिमिलर चलते चले आ रहे हैं, आर टू आर आर टू आर आर टू आर हर जगह, और आर टू आर का जो रिजल्टेंट है वो आर नॉट, इक्विवेलेंट है आर नॉट है। यहां भी आर नॉट मिलेगा, यहां भी आर नॉट मिलेगा, यहां भी आर नॉट मिलेगा, सबके क्रॉस आर नॉट मिलेगा। तो इस टू आर के क्रॉस एक आर नॉट फिक्स कर दिया, खत्म बात। और बाद में ए बी के क्रॉस आर नॉट लिखूंगा ही लिखूंगा, समझ रहे हो। तो यहां पर इस बार क्या हो गया, सीरीज में। अब इसको सॉल्व करते, क्वाड्रेटिक बनेगा, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आर नॉट प्लस टू आर मिला बराबर आर नॉट प्लस टू आर मिला प्लस टू आर नॉट। सॉल्व करो, आर नॉट का स्क्वायर टू आर नॉट टू आर का स्क्वायर टू आर नॉट, यस और नो, इसलिए कैंसिल हुआ। अब आप इसको लेफ्ट में भेजेंगे, टू आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर आर नॉट बराबर जीरो। दिख रहा है आप लोग को, बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पर अब क्या करोगे बेटा, इसको सॉल्व करोगे एक बार, है ना। टू आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा सा इधर लेके आओ, टू आर स्क्वायर प्लस आर नॉट आर माइनस आर नॉट स्क्वायर बराबर जीरो। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बना क्या, बताओ। तो यहां से आर क्या आएगा बेटा, माइनस बी, है ना, आर का कोफिशिएंट तो आर नॉट ही हुआ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना होगा, माइनस वन अपॉन में टू ए
ऐसा। तो माइनस आर नॉट प्लस माइनस आर नॉट का स्क्वायर। कुछ गलत हो गया क्या? ओ, यहाँ पे आर नॉट स्क्वायर रहेगा अभी, ठीक है? हाँ, बी स्क्वायर अच्छा, एक मिनट रुक जाओ यहाँ पर ना, एक काम कर लेते, सुनो, आर नॉट के टर्म में लिखते, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट का टाइम दो, सुन लो, एक काम करते हैं, इस पूरे को राइट में भेजते हैं। तो आर नॉट स्क्वायर माइनस आर और नॉट माइनस 2 आर स्क्वायर बराबर 0, अभी ठीक है? हाँ है ना? तो अगर मुझे आर नॉट चाहिए, क्या चाहिए? आर नॉट, आर नॉट बराबर क्या होगा? माइनस बी, माइनस बी का मतलब क्या? माइनस आर, हाँ है ना? अभी ठीक है? प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना होगा? 1, सी कितना है बताओ? अपॉन 2 इंटू 1, ऐसा। तो ये आर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस आर का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस 8 आर स्क्वायर अपॉन में 2, हाँ है ना बेटा? आर प्लस माइनस 9 आर स्क्वायर बाई 2, यानी आर 9 आर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 आर अपॉन में 2, यानी एक मिलेगा आर प्लस 3 आर बाई 2, एक मिलेगा आर माइनस 3 आर बाई 2, यानी आर प्लस 3 आर बाई 2 4 आर बाई 2, यानी एक मिला 2 आर, एक मिला माइनस 2 आर बाई 2 माइनस आर विच इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा आर इक्वलेंट कितना है, यानी आर नॉट कितना है बेटा? बेटा आर नॉट कितना आया? 2 आर, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं? आर नॉट कितना आएगा? आएगी नहीं? आर नॉट कितना आया? 2 आर। तो इतने बड़े सर्किट का, इतने बड़े सर्किट का जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आया? 2 आर है। कितना है बेटा? 2 आर आया। समझ रहे हो कि नहीं? कितना है बेटा? नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं आया? कुछ भी नहीं आया? देखो सुनो, मैंने ऊपर में आपको ये बोला कि आर और 2 आर का जो रिजल्टेंट है वो आर नॉट है। अगर मैं इसको ढक दूं तो तुम्हें सिमिलर फिर दिखेगा वही, अगर इसको ढक दूं तो सिमिलर फिर दिखेगा वही, आगे ढकू तो भी सिमिलर वही दिखेगा। बेटा n कहां से लिखोगे? तो n तो तुम्हारा इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। यहाँ पे फाइनाइट नंबर नहीं है ना, यहाँ पे क्या इनफाइनाइट नंबर है। और मैंने एक बात पहले से एक बात और बता दिया है कि इसके अक्रॉस देखो ना, यहाँ पर ए बी के अक्रॉस भी तो मैंने आर नॉट लिखा है। इसका मतलब क्या है कि सबके अक्रॉस कितना होगा? आर नॉट होगा। इस बात को समझो, यहाँ पर जो ए बी के अक्रॉस आर नॉट लिखा है ना, इसका मतलब ये कि सबके अक्रॉस क्या है? आर नॉट है। बेटा आर और 2 आर को इसलिए बचा क्योंकि आप यहाँ पर देखो ना, यहाँ से जब करंट पास करेगा तो इसमें से तो जाएगा ना, तो यहाँ से तो आर और 2 आर के बाद बेटा कुछ तो सर्किट ओपन होगा, यहाँ से जो पास करेगा करंट इसके बाद सभी किसमें होंगे? पैरेलल में होंगे। तो मैंने बोला कि इसके बाद जो भी आया उस सबको मान लो आर नॉट, इसका रिजल्टेंट। अब यहाँ पर आर और 2 आर को छोड़ने के बाद यहाँ पर मिला क्या? आर नॉट। अब ये आर नॉट 2 आर के साथ किसमें हो गया? पैरेलल में होया। अब इन दोनों का पैरेलल कर दिया, जब इन दोनों का पैरेलल किया तो मुझे ये मिला, फिर इसके साथ क्या किया? सीरीज किया। तो जब आर और ये जो आया इसके साथ जो सीरीज करोगे ना, इसका इक्विवेलेंट आर नॉट है, जो कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आर नॉट था। मेरी बात समझे? तुम्हारे दिमाग में ये है कि सर आप जो बोल रहे हो कि आर नॉट, तो फिर तो सबका आंसर आर नॉट लिख दोगे। तो भाई आर नॉट तो आर के टर्म में आंसर आना चाहिए ना। मेरी बात समझ रहे हो? आर नॉट का आंसर किसके टर्म में आना चाहिए? कहाँ आ रहा है आर नॉट का आर के टर्म में? है तुम तो सीधा बोल रहे हो कि सर आर नॉट बस आंसर है, आर नॉट का आर के टर्म में आंसर आना चाहिए ना। तो उसके लिए मैंने कहा कि यहां पर इस 2 आर के क्रॉस 2 आर के बाद जो है सभी किसमें है, मतलब किसमें हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे। और उस पैरेलल के साथ क्या कर दिया? 2 आर के साथ आर नॉट कर दिया। मेरी बात समझे? पैरेलल का जो भी आया आर के साथ सीरीज कर दिया और यहां पर आर इक्विवेलेंट कर दिया। मेरी बात समझे? एक बार नोट करो,
समझ समझ के तो वापस से आपको क्लियर होगा। जल्दी नोट करेंगे, कम ऑन गाइस। आंसर क्या आएगा? 2R। आंसर क्या आ जाएगा? 2R। ठीक है, एक बार नोट करो जल्दी से। जल्दी नोट करो, यहां तक नोट करो फटाफट, फिर मैं आगे चलता हूं। चलो, तो ये कैलकुलेशन समझ आ गया? बताओ, ये कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं पूरा? ठीक है ना, देख लो ये पूरा कैलकुलेशन, आंसर जो आया 2R है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। तो हर बार अलग अलग इसलिए कि तुम्हें अलग अलग तरीके का वैरायटी तो समझ में आए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो ये 20 वोल्ट का बैटरी है, प्लीज ध्यान देंगे। ठीक है, यहां पे क्या है? दिख रहा है ये? मैंने कहा कि ये 20 वोल्ट का बेटा क्या है? बैटरी है। कितने वोल्ट का बैटरी है? 20 वोल्ट का। समझ रहे हो ना? कितना वोल्ट है बेटा? 20 वोल्ट का बैटरी है। ये 10 ओम है, 15 ओम है, 3 ओम है, 0.5 ओम है। सवाल ये है कि कितना करंट 10 ओम के अक्रॉस फ्लो करेगा, बस ये बता दो। हाँ, आई फ्लोइंग थ्रू अक्रॉस थ्रू अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। बताओ 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट बहेगा? बताओ 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट बहेगा? ठीक है ना, 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट बहेगा? जल्दी बताएंगे बच्चों, है ना? 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट बहेगा? आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है ना, 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट बहेगा? हाँ, पूरा करना पड़ेगा बेटा। पहले आप आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कीजिए, फिर पूरे सर्किट में करंट देखो कितना बह रहा है। समझ पा रहे हो? अगर तुम ये सब देखना शुरू कर दिए तो फिर काम इजी हो जाएगा। चलो मैं बताऊं, जब आपने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया ना, तो एक बार करंट निकालो कि पूरे सर्किट में करंट कितना बह रहा है, एक बार उसके बारे में जानकारी निकाल। जब करंट तुमने निकाल लिया तो अब ना इनके अक्रॉस तुम वोल्टेज देखो। समझ रहे हो ना बेटा? मेरा कहने का मतलब कि जब तुमने करंट निकाल लिया तो अब इनके अक्रॉस वोल्टेज देखो कि कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि भाई देख रहे हो ना, इन दोनों का करोगे रिजल्टेंट तो ये सभी किस में होंगे? सीरीज में होंगे, और सीरीज में सबके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग होगा ऑब्वियसली। फिर उसकी मदद से तुम करंट निकाल सकते हो। 1.2 एम्पियर करंट ना। ठीक है, देखते हैं, हो सकता है सही हो, ऑप्शन में भी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक लोग का है 1.2 एम्पियर, खुद से किया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो एक बच्चे का आंसर आया है, आप लोग भी बताएंगे। हाँ, और भी ऑप्शन ले लो ताकि दूसरा बता सको।
0.8 एम्पियर है, 0.4 एम्पियर है, 12 एम्पियर है ना। 3-4 लोग अलग अलग बता दो, किसी का तो सही हो ही जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? बताऊं क्या बच्चों, बताऊं? देखो, सबसे पहली बात, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यह देखना है कि सर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। आओ देखते हैं, बताओ कितना होगा। तो सर 10 और 15 किस में है? पैरेलल में है। सो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/15। हाँ है ना। 30 एलसीएम, 3 प्लस 2, 5/30। हाँ है ना। तो बेटा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 6 ओम। तो बेटा 6 3 9, 6 प्लस 3 9, और 9 प्लस 0.5 9.5, यानी कि आर इक्विवेलेंट जो आया, आर डैश कर लेता हूं इक्विवेलेंट का, कितना है बेटा? 9.5 ओम। यस और नो? अब इसकी वजह से पूरे सर्किट में करंट कितना बह रहा है बताएंगे एक बार, बताओ। हाँ, आई इक्वल्स टू वी बटे आर, 9.5। एक काम करता हूँ, 10 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके थोड़ा इसको अच्छा बनाता हूँ। तो 200 बटे 95, 95 काटो, 40/19 आएगा ना। ये इतना एम्पियर करंट पता है पूरे सर्किट में बह रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? पूरे सर्किट में कितना करंट बह रहा है? 40/90 एम्पियर। हाँ है ना। अच्छा तुम एक चीज देखो, एक चीज देखो, देखना चाहोगे? यहां पर ये 10 और 15 का रिजल्टेंट कितना आया था? 6 ओम। ये कितना है? 6 ओम। बेटा इसमें कितना होगा? 3 ओम। इसमें कितना होगा? हाँ है ना। ये कितना था? 20 वोल्ट था। अब एक बात समझो, इस सर्किट में जो पूरा करंट बहेगा वो कितना बहेगा? 40/90 एम्पियर। हाँ है ना। पूरे सर्किट में कितना करंट बहेगा? 40/90 एम्पियर। पूरे सर्किट में 40/90 एम्पियर करंट बहेगा। हाँ है ना। बहेगा कि नहीं? अब मुझे बताओ, मुझे बताओ कि इसके अक्रॉस अगर मैं कहूं मेरे को सिर्फ इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, तो क्या तुम बताना पसंद करोगे? V1 बताओ। 40/90 और कितना? 6, कितना आएगा बेटा? 240/19 वोल्ट। आपको पता है मैंने सिर्फ इस 6 ओम के अक्रॉस 240/90 वोल्ट बताया। कोई कंफ्यूजन है क्या? सही है ना? बराबर है? कैसे क्या? सही है ना? सही है ना? अब सुनो, ये जो V1 बताया है 240/19 वोल्ट, ये 6 ओम के अक्रॉस बताया है। और तुमको पता है दरअसल ये 6 ओम नहीं है, ये 10 और 15 का कॉम्बिनेशन है। क्या है 10 और 15 का? तो एक बार मैं अगर इसको डिलीट करूं तो आपको नाराज तो नहीं होगे ना? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या था? 10 ओम, और यहाँ पे क्या होगा? 15 ओम। हाँ है ना। तो इन दोनों के अक्रॉस क्या 40, ये 240/90 ओम होगा कि नहीं? 240/19 वोल्ट होगा कि नहीं? नहीं होगा। 10 ओम और 15 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा कितना होगा? 240/90 नहीं होगा? अरे 240/19 वोल्ट इन दोनों के अक्रॉस, हाँ है ना। तो इसके अक्रॉस करंट कितना होगा? अगर मैं इसमें कहूं कि मान लो इसमें करंट जा रहा है कितना? I1, तो I1 करंट कितना होगा? V1 बटेगे R1। समझ रहे हो मेरी बात? तो V1 कितना है? 240/19। R1 कितना है? 10। काट दो, 24/19। ठीक है, 24/19। और उसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 1.2 एम्पियर। यही चाहिए था और यही आ गया। यस और नो? 240/9 यही आया ना? ऐसे किया ना बेटा? तो यहां पर और 15 ओम के अक्रॉस पूछेगा तो वो भी कर दो। I2 V2 मतलब सेम पोटेंशियल V/R कितना? 15 हो जाएगा। हाँ हाँ। हम्म, हम्म, हम्म।
मेरी बच्ची तो यहाँ पे जब 10-10 होता तब तो बांटते ना, यहाँ पर तो 10 और 15 है, हाँ है ना। यहाँ पर क्या है 10 और 15 है, अगर अलग अलग, अगर यहाँ पे दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता बिल्कुल कर देते, बोलते कि कितना करंट बह रहा है टोटल 40/19, तो बोलता 20/19 ऊपर या 20/19 नीचे गया, यस और नो। बट मुद्दा ये है कि यहाँ पर दोनों का रेजिस्टेंस तो अलग अलग है ना, तो इसीलिए अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्लीज आप इसको नोट करेंगे, एक बार अच्छे तरीके से देख लो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं और रहेंगे, है ना। आपको इस तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए, आपके टीचर जरूर देंगे इस तरीके के क्वेश्चन, है ना। देख लो, मॉर्निंग की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, ठीक है ना, तो आपको इस चीज को समझना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, देख लो अच्छे से, ठीक है, ठीक है, कर लोगे, बोलो। तो यहां पर अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसी क्वेश्चन में बता दो, चलो 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, चलो चलो बताओ 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसी प्रश्न में 3 ओम के अक्रॉस और 0.5 ओम दोनों के अक्रॉस बताओ पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, 3 ओम के अक्रॉस और 0.5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। थ्री ओम के अक्रॉस और 0.5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, उतना वोल्ट हो जाएगा, है ना। समझ गया ना, तो बहुत आसान चीज है ना, ये तो बहुत आसान चीज है। अरे भाई मुझे सर आपने 3 ओम के अक्रॉस पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो V बराबर क्या कर दूंगा, ठीक है भाई। करंट कितना है सर, नेट करंट जो पूरे सर्किट में 40/19, रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो कितना हो जाएगा 120/19, बच्चों इतना वोल्ट हो जाएगा। और 0.5 के क्रॉस क्या हो जाएगा, तो 40/19 इंटू 0.5 कर देंगे, मेरी बात समझे कि नहीं, कितना आ जाएगा 20/19, है ना, 20/19 इन 20/19 वोल्ट हो जाएगा, हाँ है ना। मतलब अल्टीमेटली क्या है ना कि तीनों के वोल्टेज का सम 20 वोल्ट के बराबर आना चाहिए, हाँ है ना। तो ध्यान से इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। चलो रहने दो, इतना इतना रहने दो, क्या कोई डाउट है ना, पूरा समझ में आ गया। एक बार सारा देख लो, इसमें कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, देखो। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो सुनो, सुन लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। एक बार आप सभी लोग देख लेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। सबसे पहली बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस कंडक्टर का वह सरफेस होता है जहां पर किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो, जीरो हो, या फिर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सिमिलर हो। मैंने कहा अगर मान लो कोई सरफेस है, क्या है, कोई सरफेस, तो सरफेस पे अगर मैं कोई दो पॉइंट कंसीडर करता हूं बेटा, ए और बी, तो ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल बेटा क्या होगा, सेम होगा, मेरी बात समझ रहे हो। या फिर दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, एक चीज। दूसरी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पहले तो एक रिलेशन समझना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस dV/dr, ये बात तुमको पता है, E बराबर होता है माइनस dV/dr, ये क्या चीज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, dV/dr को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ, डिस्टेंस बढ़ने के साथ, है ना, पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। मतलब मुद्दा यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है, मेरी बात समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगा, मतलब मान लो एक पॉइंट ले लो, ए पॉइंट और बी पॉइंट, क्या ले लिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो जब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाओगे, है ना, तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। इसका कारण जानते हो, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर होता है, यस और नो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की ओर, तो प्लस क्यू से माइनस क्यू जाओगे तो बेटा आपका पोटेंशियल तो घटेगा ना, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव और माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब यानी E बराबर माइनस dV/dr में माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। अब सुनो, यहां पर मैं लिख रहा हूं dV इज इक्वल टू माइनस E.dr, क्या लिख सकता हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, हाँ है ना। अगर कहीं पे इंटीग्रेशन dV लिखा है यानी कि चेंज इन पोटेंशियल क्या है बेटा, जीरो, यस और नो, तो जीरो बराबर कर दो क्या, माइनस E.dr, E.dr का मतलब क्या, E.dr cos थीटा, और बेटा cos थीटा जीरो का मतलब क्या है, cos 90, है ना।
यानी थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या जानते हो? यानी किसी कंडक्टर के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस गिवन सरफेस से परपेंडिकुलर निकलता है। इसका मतलब ये है कोई भी अगर कंडक्टिंग सरफेस है या फिर कोई चार्ज ले लो प्लस क्यू चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस से कैसे निकलता है बेटा? परपेंडिकुलरली निकलता है। इसका मतलब क्या है कि वो सरफेस कैसा है बेटा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कैसा सरफेस है? चाहे कोई भी सरफेस हो, कोई भी कंडक्टिंग सरफेस हो, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता ही है। मेरी बात समझे? क्या होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता ही है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा एक बात और सुन लो, जब बात यहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस की खुली गई है तो मैं एक काम की बात बताता हूं। एक प्लस क्यू चार्ज ले लो। क्या ले लो? प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलता है? बाहर की ओर जाता है। यस और नो? अब तुम कहोगे कि सर इस पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस डिनोट करो, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? ऐसा, स्फेरिकल। कैसा होगा? स्फेरिकल। कैसा होगा? है ना? इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा कैसा होगा बेटा? स्फेरिकल होगा। सर व्हाई इट इज स्फेरिकल? व्हाई इट इज स्फेरिकल? क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो इस गिवन सरफेस से कैसे जा रहा है? परपेंडिकुलरली। इस पॉइंट की बात करूं, इस गिवन सरफेस से कैसे जा रहा है? परपेंडिकुलरली। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन सरफेस से क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी कि हमेशा ई और डी आर क्या होना चाहिए आपस में? परपेंडिकुलर। मेरी बात समझे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिवन सरफेस से क्या होना चाहिए? हमेशा परपेंडिकुलर। समझ गया ना? यही चीज है। तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं कोई कोई इन्फाइनाइट वायर ले लूं, है ना? क्या ले लिया? इन्फाइनाइट वायर। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा बाहर की ओर बेटा। यस और नो? इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा? तो वो कैसा बनेगा बेटा? सिलेंड्रिकल। कैसा बन जाएगा? सिलेंड्रिकल। ताकि इसको पूरी तरीके से ऐसा कवर कर सके। कवर करने का मतलब कि इस गिवन सरफेस ही, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो ना परपेंडिकुलरली पास करा ना, देखो देखो देखो, यही चीज है, यही है इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ गई मेरी बात? दूसरा तुमने कहा एनर्जी डेंसिटी। हाँ हाँ, इमेजेस बने तो उसमें बस एक कॉमन चीज देखोगी कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पोटेंशियल वाला सरफेस उससे परपेंडिकुलर होगा। एक चीज और बता देता हूँ, जब तुम बोली रही हो तो एक चीज और सुन लो। एक प्लस क्यू चार्ज ले लो, एक माइनस क्यू चार्ज ले लो। मेरी बात समझे? इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलता है? ऐसा, है ना? निकलता है कि नहीं? यस और नो? बोलो। ऐसे निकलता है। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, माइनस क्यू में से एंटर करता है। हाँ है ना? तो यहां पर बना दो। कैसा कैसा सरफेस बनाओगे? इस तरीके से बनाओगे कि नहीं? इस तरीके से यहां भी बना लो। अंडरस्टैंड? है ना? इस तरीके से देख रहे हो? तो ये बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बस याद रखना कितना भी डायग्राम दिया हो, एक कॉमन चीज है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो सरफेस कैसा होगा? परपेंडिकुलर। हाँ इक्वली अगर प्लस क्यू माइनस क्यू है तो, और अगर दोनों सिमिलर चार्ज है तो बताओ, अगर दोनों सिमिलर चार्ज होगा तो प्लस क्यू और प्लस क्यू तो कैसा होगा जानते हो? ऐसा। समझ गए? इस तरीके से बनाओगे। सिंगल है तो बता तो दिया यहाँ पे। हाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो दूर जाते जा रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो दूर जाते जा रहा है, इन्फाइनाइट की ओर टेंड हो रहा है। अगर एक सिंगल चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड लाइन क्या हो रहा है? इन्फाइनाइट की ओर टेंड हो रहा है। तो बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बनाते जाओ, कॉन्सेंट्रिक में बदलते जाओ, उसको करते जाओ। यानी अल्टीमेटली क्या है? वो तो एक सर्कल में है ना, एक सर्कुलर फॉर्म में क्या हो रहा है? उसके फील्ड लाइन को क्या कर रहे हैं? काटते जा रहे हैं 90 डिग्री पे। बस समझ गए? यही है। एनर्जी डेंसिटी की बात कर रही थी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? सुन लो बेटा, हमने एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ सी वी स्क्वायर। यस और नो? पढ़ा है कि नहीं? तो एनर्जी डेंसिटी जो होता है ना बेटा, एनर्जी डेंसिटी ये होता है एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम वी। एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम वी। अब बेटा यहां पर यू होता है हाफ सी वी स्क्वायर। अब बेटे वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम क्या होता है? तो एरिया इंटू लेंथ। अब भाई कैपेसिटर का जो पैरेलल प्लेट है उसका एरिया ए होता है और सेपरेशन डी होता है। यस और नो? हाफ ए डी कर दो। और सी क्या होता है भाई? दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है? बेटा ये दोनों प्लेट है ना, अगर मैंने यहाँ पे प्लस लिया, ये माइनस, सब बस अभी सर आएंगे तो अभी टेस्ट होगा। तो एरिया ए हो गया और ये सेपरेशन डी, तो ये तो पूरा वॉल्यूम हो गया ना, है ना? तो एरिया इंटू डी, समझ गए? वॉल्यूम। ये गिवन सर, ये देखो ये सरफेस है, इसका एरिया ए और सेपरेशन डी, ये पूरा वॉल्यूम हो गया ना, ठीक है ना? तो सी क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी।
और यहाँ पे कर दोगे क्या, वोल्टेज का स्क्वायर, यस और नो, बोलो। ए से कैंसिल, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में वी का स्क्वायर नीचे डी का स्क्वायर हो जाएगा। और वी बाई डी क्या जानते हो, अभी तो ई बराबर माइनस डीबी बाई डी आर बताया था। वी बाई डी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाई वॉल्यूम। ये वी वॉल्यूम है, याद रखना, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम, यस और नो। देख लो, दोनों चीजें तुम्हें समझ में आना चाहिए। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, और इन जनरल अगर एनर्जी डेंसिटी की बात करेगा तो इसी की बात करेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर किस्मत खराब रही तो पोटेंशियल और डिस्टेंस के टर्म में भी दे सकता है। समझ रहे हो कि नहीं, मैंने तुम लोग को वो पढ़ाया है ना कैपेसिटर के केस में, फोर्स, दो पैरेलल प्लेट के बीच में फोर्स बताया कि नहीं, बताया होगा, बताया मैंने, मुझे अच्छे से याद है। दो पैरेलल प्लेट के बीच में फोर्स मैंने बताया है कि अगर कोई दो पैरेलल प्लेट है ना बेटे, है, दूसरे पे लगने वाला फोर्स, हाँ जी, हाँ, इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा मान लो, तो पहले प्लेट की वजह से दूसरे पे क्या लगेगा, फोर्स, है ना। तो ये पहले प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना जनरेट हुआ, ई बराबर सिग्मा बटे के 2 एप्सिलॉन नॉट, पहले की वजह से। तो ये पहले प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसमें ये वाला प्लेट आ जाएगा, तो अपने ऊपर क्या फील करेगा, फोर्स, क्या फील करेगा, फोर्स। एफ बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई, यस और नो, बोलो है ना। और सिग्मा होता है क्यू बाई ए, तो क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, और ये होता है सिग्मा बटे के 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा स्क्वायर ए बटे के 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ हो गया सर, बस खत्म, 1 मिनट, समझ रहे हो तुम लोग। तो यहां पर सुनो, ये काम की बात सुन लो, हो सकता है तुम्हारे टेस्ट में आएगा, ठीक है। तो यहां पर सिग्मा स्क्वायर ए बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, या फिर सिग्मा बराबर क्यू बाई ए करोगे तो क्यू स्क्वायर बटे के 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये फॉर्मूला याद रखना। और इसी में तुम और भी चेंजेस कर सकते हो, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म में, तो तुम देख लेना, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो बढ़िया से टेस्ट दो और इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, चलो थैंक यू।